आज द्वादशी को मैं आपको अचला एकादशी की पारण व्रत कथा सुनाऊंगी। द्वादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करें। किसी नगर में एक कन्या रहती थी। कन्या तुलसी माता की बहुत बड़ी पुजारिन थी। नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन खाया करती। एक दिन की बात है, उसके माता पिता ने यह देखा और कहा, पुत्री तुम ऐसा क्यों करती? इस पर पुत्री ने जवाब दिया, ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। वह तुलसी माता को अति प्रेम करती है और अपनी श्रद्धा भाव दिखाने के लिए ऐसा करती। यह सुनकर उसके माता पिता अति प्रसन्न हुए। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई। बड़ी हो जाने के बाद उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के समय उन्होंने उसे तुलसी का एक गमला दिया और कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हम तो इतनी पूजा पाठ कर नहीं पाते हैं और तुम्हारे बिना ये तुलसी सूख जाएंगी। यह सुनकर वह लड़की तुलसी को अपनी ससुराल में ले आई। ससुराल में उसकी पहले से ही 2 जेठानियाँ थीं, जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं किया करती। जब सास ने तुलसी के पौधे को देखा तो कहा, अरे बहू रानी, इस तुलसी के पौधे को क्यों लाई? तब बहू ने जवाब दिया कि वह नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करते ही भोजन खाती है। यह सुनकर उसकी सास काफ़ी खुश हुई और बोली, आज पहली बार हमारे घर में इतनी पूजा पाठ वाली बहू आई। इसके बाद वह नियमित रूप से स्नान करने के बाद पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती थी, फिर ही भोजन किया करती। यह सब देखकर उसकी सास काफ़ी ज़्यादा खुश होती और उसकी जेठानियों को ताना माना करती, जिससे उसकी जेठानियों को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता और एक बार बड़ी जेठानी ने कहा, क्यों ना इसके तुलसी के पौधे को गायब कर दें, फिर देखें ये कैसे जल अर्पित करेगी। यही सोचकर उन्होंने तुलसी के पौधे को बाहर फेंक दिया। बहू को जब तुलसी का पौधा नहीं मिला तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। पूरे घर में तुलसी का पौधा ढूंढा पर उसे कहीं तुलसी का पौधा नहीं मिला और उसने कहा, हे तुलसी माता, आपको तो पता ही है, आपको जल चढ़ाए बिना मैं खाना नहीं खाती। अगर आपको मैंने जल अर्पित नहीं किया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। यह कहकर वह इसी प्रकार उदास बैठ गई। तभी बाहर से उसका पति आया और बोला, अरे ये तुलसी का पौधा बाहर किसने रख दिया? यह सुनकर उसकी पत्नी अति प्रसन्न हुई और तुलसी माता को अंदर ले आई और फिर जल अर्पित करके भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद जब उसकी जेठानियों ने यह सब देखा तो कहा, अरे तू तो तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन करती, फिर तूने ऐसे भोजन कैसे कर लिया? इस पर बहू ने जवाब दिया, मैंने तो तुलसी माता को जल अर्पित कर दिया। यह सुनकर जब दोनों जेठानियां आंगन में आई तो वहां तुलसी का गमला था। यह देखकर वह लोग काफ़ी हैरान हुए। इस पर बड़ी जेठानी ने कहा, अब की बार हम इस गमले को बहुत दूर फेंक देंगे, जिससे ये किसी की नज़र में ना आएगा। और यही सोचकर अगले दिन उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। बहू नहाकर आई और उसने तुलसी का गमला ना पाकर बहुत ज़्यादा दुखी हुई और बोली, हे माता रानी, आज फिर से तुलसी का गमला नहीं, अब मैं क्या करूं? हे माता रानी, मुझ पर कृपा कीजिए, आप प्रकट हो जाइए। वहीं तुलसी माता रानी यह सब देख रही थी और उन्होंने घर के चारों कोनों में तुलसी के गमले लगा दिए, जिसे देखकर बहू अति प्रसन्न हुई और उसने तुलसी माता को जल चढ़ाकर भोजन कर लिया। तभी वहाँ पर फिर उसकी जेठानियाँ आई और बोली, अरे तूने भोजन कैसे कर लिया करमुही? तुलसी का पौधा तो घर पर है ही नहीं। इस पर उसकी बहू ने कहा, आप चारों तरफ देखिए, आंगन में चारों तरफ तुलसी का गमला है, अब आप इन्हें कितना भी हटाइए, ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। यह सुनकर जब वह बाहर निकल कर आए तो घर के चारों कोनों में तुलसी माता थी, जिन्हें देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा लज्जा महसूस हुई और वह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुई। उन्हें अपने किए पर काफ़ी पछतावा हुआ और उन्होंने बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो, ये सब हमने ही किया, हमें पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं भाता, पर तुम्हें पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता, जिस वजह से सास तुम्हारी बहुत बड़ाई करती। हमने सोचा अगर तुलसी का पौधा बाहर फेंक देंगे तो तुम भी पूजा नहीं कर पाओगी, पर लगता है तुम्हारी भक्ति में बहुत ही शक्ति है, जिस वजह से माता तुलसी रानी यहाँ स्वयं आ जाती। यह सुनकर बहू बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उस दिन से वह तीनों बहुएं तुलसी माता की पूजा करने लगीं
उन्हें नियमित रूप से जल चढ़ाने के बाद ही भोजन किया करती थी। यह देखकर उसकी सास भी अति प्रसन्न हुआ करती थी और इस प्रकार तुलसी माता की कृपा उन सभी के ऊपर बनी रही। जो भी द्वादशी वाले दिन इस कथा का श्रवण करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और व्रत पूरा हो जाता है। तो बोलिए जय माँ तुलसी।